आज से भारतीय वायुसेना की नई ताकत बना राफेल। वायुसेना के बेड़े में शामिल हुए 5 राफेल विमान। अंबाला एयरबेस पर कार्यक्रम। Reconnaissance and provide air cover for scouts and army columns moved. आसमान में राफेल ने दिखाई ताकत। अंबाला का इलाका राफेल की गर्जना से गूंजा। आसमान में उड़ने के बाद राफेल के टचडाउन से हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। राफेल में वायुसेना में शामिल होने से चीन पाकिस्तान में खलबली मची। अंबाला एयरबेस से दुनिया ने इतिहास बनते देखा। राफेल के फ्लाई पास्ट के बाद वाटर सैल्यूट दिया गया। राफेल विमान को वायुसेना के बेड़े में शामिल होने से पहले सर्वधर्म पूजा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस ने पूजा में हिस्सा लिया। मंत्र, दुआ, प्रेयर से लेकर जो बोले सो निहाल तक के नारे से राफेल की हुई पूजा। वायुसेना में शामिल होने से पहले सभी धर्मगुरुओं ने की पूजा। बोले चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच राफेल का वायुसेना में शामिल होना बड़ा कदम। दुश्मन की जमीन के अंदर तक दाखिल होकर बमबारी कर तबाही मचा सकता है राफेल। रंग बिरंगे हेलीकॉप्टर सारंग ने भी राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने का जश्न मनाया और अपना करतब दिखाया। सुखोई, जगुआर, तेजस ने भी दिखाया जलवा। भारत चीन एलएसी विवाद। फिंगर 4 पर जा बैठे भारतीय जवान। पैंगोंग लेक के दक्षिण में 4 चोटियों पर भी जमाया अधिकार। भारत चीन में तनाव और बढ़ा। चीन के करीब 50,000 सैनिक पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर तैनात। बताया जा रहा है कि भारत ने भी 50,000 सैनिक तैनात किए। लेह में वायुसेना की नाइट कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग हो रही है। दिन के साथ साथ अब रात में भी वायुसेना के फाइटर जेट्स एलएसी पर हवाई निगरानी कर रहे हैं। लद्दाख तनाव के बीच भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात। आज एलएसी पर तनाव कम करने की होगी कोशिश। उद्धव ठाकरे के खिलाफ कंगना का तीखा हमला जारी। कंगना ने शिवसेना को बताया सोनिया सेना। ट्वीट करके उद्धव ठाकरे को बताया वंशवाद का नमूना। कंगना ने उद्धव पर ट्वीट करके कहा, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ेगा। मेरा मुंह बंद करोगे 100 आवाजें और गूंजेगी। बीएमसी के दफ्तर तोड़ने के बाद कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को सीधे तौर पर चुनौती दी। कंगना ने कहा, आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। कंगना रनौत के दफ्तर तोड़ने पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी के एक्शन पर फटकार लगाते हुए मांगा है जवाब। मुंबई में 14 सितंबर तक रहेंगी कंगना रनौत। बीएमसी ने एक्ट्रेस को दी होम क्वारंटीन नियमों में छूट। कंगना के बाद अब मनीष मल्होत्रा को बीएमसी ने भेजा नोटिस। फैशन डिजाइनर पर ऑफिस में बिना इजाजत कंस्ट्रक्शन का आरोप। बीएमसी पर कंगना और मनीष मल्होत्रा के बीच दोहरे रवैये का आरोप लगा। मनीष मल्होत्रा को बीएमसी ने 7 दिन का समय दिया। बीएमसी ने कंगना को 24 घंटे का समय दिया था और कंगना के लौटने से पहले ही बीएमसी ने दफ्तर तोड़ डाला था। कंगना के हिमाचल के मंडी के मंदिर में दर्शन करने की तस्वीरें ट्रोल हुई। लोगों ने पूछा, मंदिर में जूते पहनकर कौन माथा टेकता है। भाईखला जेल में बंद रिया चक्रवर्ती के वकील ने जमानत की अर्जी में किया दावा। एनसीबी ने जबरदस्ती करवाया कबूलनामा। रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब सेशंस कोर्ट में दोबारा जमानत की याचिका की गई है। अंकिता लोखंडे ने रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर लिया आड़े हाथ। इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके बोली, सुशांत से बेहद प्यार था, फिर भी ड्रग्स लेने दिया। भारत में कोरोना का कहर और बढ़ा। 24 घंटे में 95,000 से ज्यादा नए मामले आए। लगातार 9वें दिन 1,000 से ज्यादा मौत। पिछले 24 घंटे में 1,172 लोगों की मौत। देश में कुल मरीज 44 लाख से ज्यादा हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कुल मरीजों की संख्या 44,62,000 है। देश में मौत का कुल आंकड़ा 75,000 के पार। एक्टिव मरीजों की संख्या 9,19,000। देश में अब तक 34,71,000 लोग सही हो चुके हैं। सही होने वाले मरीजों का आंकड़ा एक्टिव केस से 3 गुना ज्यादा। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में टेस्टिंग बढ़ी। अब तक 5,29,00,000 कोरोना टेस्टिंग हुई।
मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.69% और रिकवरी रेट 78% तक हुआ। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 2 लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। भारत में जल्द शुरू हो सकता है रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का ट्रायल। संपर्क में है भारत और रूस। भारत में रूसी वैक्सीन के उत्पादन को लेकर बातचीत की जा रही है। रूस ने ही भारत से वैक्सीन को लेकर संपर्क किया है। रूसी वैक्सीन के अलावा भारत में 3 में से 2 कंपनियां पहले और दूसरे चरण में ट्रायल कर रही हैं। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अगले हफ्ते मुंबई पुणे में शुरू होगा। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन आने में देरी हो सकती है। कुछ नकारात्मक परिणाम के बाद ट्रायल पर रोक लगा दिया गया है। दिल्ली में बिना डॉक्टर के पर्चे के भी होगा कोरोना टेस्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने दी इजाजत। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, अगर डॉक्टर टेस्ट करवाने के लिए नहीं लिखते हैं तब भी लोग आधार कार्ड दिखाकर टेस्ट करवा सकते हैं। आईसीएमआर फॉर्म भरना होगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस के बाद सीएम केजरीवाल की मुहिम। 1 करोड़ लोगों को फोन पर जागरूक करेंगे केजरीवाल। सीएम केजरीवाल फोन कॉल के अलावा रेडियो, टीवी, आउटडोर होर्डिंग्स, ऑनलाइन माध्यमों से लोगों को जागरूक करने में जुटे। केजरीवाल ने कहा, लोग लापरवाही बरत रहे हैं। दिल्ली में कोरोना फिर दे रहा है टेंशन। 24 घंटे में 4000 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। दिल्ली में 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। जारी आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण दर 10.66% हुआ। राहत की बात है कि दिल्ली में रिकवरी रेट 86% से ज्यादा है। कोरोना डेथ रेट 2.34%। दिल्ली में कोरोना से अब तक 1,97,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 1,70,000 लोग ठीक होकर घर लौटे। राजस्थान में सीएम गहलोत के आवास में कोरोना का खौफ बढ़ा। 1 महीने तक लोगों से नहीं मिलेंगे सीएम गहलोत। मुख्यमंत्री निवास और कार्यक्रम में लगभग 40 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद अशोक गहलोत ने अब आम लोगों से ना मिलने का निर्णय लिया है। राजस्थान में टूटा पिछला रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1600 से ज्यादा नए केस सामने आए। कुल केस 94,000 से ज्यादा। अब तक 1,164 लोगों की मौत। सीएम गहलोत ने राज्य के लोगों से की अपील, कहा, सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और भीड़ से बचें। पंजाब में बढ़ रही है कोरोना की मृत्यु दर। आंकड़े चिंताजनक। पंजाब में अब तक करीब 1800 से ज्यादा मौत हो चुकी है। यूपी के आजीविका मिशन के दफ्तर के 19 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। सील किया गया दफ्तर। उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के ऑफिस में 50 से 60 लोग काम करते हैं। लखनऊ के गोमती नगर में सीएम हेल्पलाइन ऑफिस के बगल में ही है कार्यालय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यूपी में देश के कुल कोरोना एक्टिव केस का 7% मरीज मौजूद है। एक्टिव मरीजों में यूपी देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 5 लाख से ज्यादा मरीज। अब तक 4,400 से ज्यादा की मौत। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 28 नए कोरोना के मामले सामने आए। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 7,000 पार हुई। अरब सागर में हलचल को लेकर मौसम विभाग ने चक्रवात की चेतावनी दी। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। कर्नाटक समेत कई तटीय राज्यों में 10 सितंबर और उसके बाद मूसलाधार बारिश का अलर्ट। यूपी, एमपी, बंगाल, बिहार, झारखंड में भी बारिश के आसार। पंजाब और हरियाणा में ज्यादातर स्थानों पर गर्म और नमी वाला मौसम रहेगा। झारखंड के गोड्डा में आश्रम में साध्वी के साथ 4 लोगों ने किया गैंगरेप। विरोध करने पर बेरहमी से पीटा। पुलिस के मुताबिक ये साध्वी धार्मिक समारोह में भाग लेने के लिए फरवरी में आश्रम में आई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण आश्रम में फंस गई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार एक आरोपी का आपराधिक इतिहास, जेल से कुछ दिन पहले छूटा था। शेयर बाजार में आई तेजी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 323 अंकों की उछाल के साथ 38,516 पर खुला। कोरोना संकट में भारी मुनाफा कमाने वाली हैप्पीनेस माइंड्स कंपनी ने मचाई धूम। 50 करोड़ का कमाया मुनाफा। पीएफ अकाउंट पर बढ़ी बीमा की राशि। फैसले के तहत अब कर्मचारियों की बीमा राशि पर मिलेगा 7 लाख रुपए का फायदा। देश में चीनी का निर्यात 50% बढ़ा। कमजोर रुपए और निर्यात सब्सिडी की वजह से विदेश में चीनी भेजने का सिलसिला जोरों पर। भारत में ज्यादा स्टोर खोलने के लिए 5,000 करोड़ जुटाएगी दिग्गज फर्नीचर कंपनी IKEA। देश में निवेश को मिली मंजूरी। मनरेगा में बढ़े काम। ग्रामीण इलाकों में बढ़ी मांग। FMCG ने रूरल मार्केट में प्रीमियम प्रोडक्ट छोटे पैक में उतारने की तैयारी की।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार के लिए नामित इजरायल यूएई में कराया था शांति समझौता। ट्रंप ने दुनिया के कूटनीतिक समीकरणों को दिया नया मोड़, यूएई ने इजरायल को एक देश के तौर पर दी मान्यता। फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अमीर अमेरिकियों में जारी की लिस्ट, लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर जेफ बेजोस। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन से बढ़ी उम्मीद, अक्टूबर अंत तक हो सकती है उपलब्ध। इंडोनेशिया ने कोरोना को रोकने के लिए अपनाई गजब की टेक्निक, फेस मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को ताबूत में लेटने की सजा। ब्रेक्सिट बाद वार्ता में गतिरोध के लिए ईयू ब्रिटेन ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। ब्रिटेन 31 जनवरी को यूरोपीय संघ से हो जाएगा बाहर। अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, बाइडेन सिर्फ दलीलों के दम पर चुनाव नहीं जीत सकते। पोप फ्रांसिस ने पहली बार पहना मास्क, 6 महीने में सिर्फ दूसरी बार लोगों से मिले पोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बताया नंबर 1 पर्यावरण प्रेमी। बाइडेन ने कहा, ड्रिलिंग के पक्ष में थे ट्रंप, चुनाव से ठीक पहले पलटे। तोशखाना मामले में पाक के पूर्व राष्ट्रपति जरदारी और गिलानी दोषी करार, नवाज को किया भगोड़ा घोषित। शार्ली एब्दो ने फिर छापा, मोहम्मद साहब का कार्टून प्रकाशन के बाद पाकिस्तान में जोरदार बवाल। दुनिया भर में चौतरफा घिरा चीन, सबमरीन सौदे के बाद थाईलैंड ने बंगाल की खाड़ी नहर प्रोजेक्ट भी किया रद्द। फेस्टिव सीजन के लिए फ्लिपकार्ट की तैयारी तेज, 50,000 से ज्यादा दुकानदारों को प्लेटफॉर्म से जोड़ा। कम बजट में सबसे अच्छा स्मार्टफोन Redmi 9A, चाइनीज कंपनी Xiaomi ने किया फोन लॉन्च। गूगल ने लॉन्च किया वेरीफाइड कॉल, बैंकिंग और कॉल फ्रॉड से मिलेगी निजात। आईफोन 12 का खत्म होगा इंतजार, एप्पल 15 सितंबर को वर्चुअल इवेंट में करेगा लॉन्च। अब स्मार्टफोन मार्केट में होगा मुकेश अंबानी का कब्जा, कंपनी इस साल के अंत तक उतारेगी 10 करोड़ सस्ते स्मार्टफोन। 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली कोना से लेकर चेतक तक भारतीय सड़कों पर धूम मचा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सेरेना एक बार फिर ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में 101वीं जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंची सेरेना विलियम्स। युवराज सिंह ने संन्यास से वापसी का फैसला किया, बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली को लिखी चिट्ठी। 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले जाने वाले आईपीएल 13 के ओपनिंग मैच के पहले चेन्नई सुपर किंग्स को मिली बड़ी राहत, स्टार खिलाड़ी की हुई वापसी। कोरोना से उभरे दीपक चाहर ने आईपीएल को लेकर मैदान पर की वापसी, सीएसके ने शेयर किया फोटो। स्टार स्ट्राइकर रोनाल्डो ने इंटरनेशनल फुटबॉल में लगाई सेंचुरी, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बने रोनाल्डो। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खिलाड़ियों को दी बड़ी राहत, घर पर ही पहुंचाया जाएगा प्रैक्टिस का सामान। मनोज वाजपेयी का पहला खांटी भोजपुरी रैप बंबई में काबा हुआ वायरल, लोगों ने खूब सराहा। 53 साल के हुए बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार जन्मदिन पर बॉलीवुड हस्तियां दे रही हैं बधाइयां। अक्षय कुमार जल्द ही बेयर ग्रिल्स के शो इनटू द वाइल्ड में स्टंट्स करते आएंगे नजर। नच बलिया 9 के विनर रह चुके प्रिंस नरूला और युविका चौधरी लौटे मुंबई, लोगों ने समझा उन्हें कोरोना पॉजिटिव। ब्रेन स्ट्रोक के कारण आईसीयू में एडमिट हुई सुरेखा सीकरी, फेफड़ों में जमा मिला लिक्विड, फिलहाल हालत बनी हुई है गंभीर। शकुन बत्रा की फिल्म के लिए 11 सितंबर को गोवा रवाना होंगी दीपिका पादुकोण, काम शुरू करने के लिए उत्सुक। Presented by